गांधी की जो लाइफ है ना, वो भी ऐसे जैसे तुम्हें दिखती है इतनी आसान नहीं थी, बहुत स्ट्रगल किया। तुम्हारी उम्र के थे ना तब अपना, तुमसे भी बल्कि छोटे रहे होंगे, तुम में से कुछ लोग तो 18 क्रॉस कर गए, 19 साल के थे, देश छोड़ के चले गए पढ़ने के लिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन, 4 साल विदेश में रहे, कोई फोन नहीं, घर नहीं वापस आ सकते। आज तो तुम्हारे पास बाहर जाते हो तुरंत फोन कर दिया, माँ को पिताजी को वीडियो कॉल कर ली, बहुत सुविधाएं हैं। तब अगर गए तो गए, वापसी नहीं थी, फिर इतना रुपया कहाँ से आएगा। और अगर अमीर हो तो भी रोज कोई नहीं आता था कि पानी का जहाज पकड़ के वापस आ रहे हैं। गांधी जी ने 4 साल खूब पढ़ाई की, मेहनत की, पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं थे, एवरेज थे। वहाँ लॉ पढ़ा, लॉ पढ़ के लौटे तो बढ़िया काम नहीं मिला, फिर चले गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी ने बेटा बहुत बेइज्जती सही, बहुत ज्यादा। गांधी को इतना ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि उनको ये महसूस हुआ कि कैसा लगता होगा गरीबों को, असहायों को। हुआ क्या गांधी के साथ, एक रेल कांड की घटना है, बताई थी मैंने कभी नहीं बताई, सुन लो। साउथ अफ्रीका में ना ये पढ़े लिखे थे, अमीर थे, गांधी कोई गरीब नहीं थे बेटा, कोट पैंट पहनते थे गांधी। तुम्हें वो धोती वाले गांधी याद है ना, वो तो बहुत बुजुर्ग हुए थे। गांधी जब तुम लोगों की उम्र के थे, 24 साल के, सूटेड बूटेड कोट पैंट टाई पहनने वाले, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छे तो नहीं कि ऐसे लंबे तगड़े, लेकिन ठीक ठाक। 4 साल इंग्लैंड रह कर आए थे। तो गांधी जी ने अपना एक टिकट लिया, सबसे महंगा वाला, और अपने स्टेशन पे जाके और कुली को अपना सामान दिया कि भाई ये टिकट है, इसमें रख दो। कुली ने वो बोगी ढूंढी जिसका नंबर था, ले जाके सामान रख दिया। गांधी आके बैठ गए उसमें। तो कुली ने पूछा, सर आपने टिकट चेक कर ली, यही नंबर है? बोले हाँ यही। तो उसने थोड़ा अजीब तरह से गांधी को देखा और उतर गया। कुली तो अपना काम करके चला गया। थोड़ी देर में गांधी बैठे हुए थे आराम से, एक गोरे रंग का आदमी आया, उसने गांधी को देखा और पूछा, भाई इसमें कैसे बैठे हो? तो गांधी ने कहा, भाई मुझे जाना है और टिकट लिया हुआ है। तो उसने कहा, टिकट लिया हुआ है? तुम्हें टिकट बेचा किसने है? तो गांधी ने कहा, क्यों, मुझे टिकट क्यों नहीं बेचेगा कोई? भाई अगले, मैं पैसे दे के लाया हूँ। तो बोले दिखाओ टिकट। गांधी ने बड़े समझदारी, मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल कोई भी इंसान होता है, अच्छा इंसान, उठा के अपना टिकट दे दिया उनको। उसने टिकट देख के फाड़ दिया। अब सोचो, टिकट फाड़ दिया, कैमरे तो थे नहीं, गांधी तो बिना टिकट के हो गए। तो गांधी ने कहा, एकदम गुस्सा आया कि भाई क्यों फाड़ा टिकट? तो एकदम से गांधी का गला पकड़ लिया। अब गांधी भी जवान थे, गांधी तेज तेज बोलने लगे। हर आदमी बेटा रिस्पॉन्ड तो करता ही है। तो ये जब तेज तेज आवाज हुई, 3-4 गोरे गोरे लोग और आ गए, वो उसके साथ ही थे। तो गांधी के साथ उन्होंने देखा, भाई तू मैं हो रही है। तीनों चारों ने मिलकर गांधी को पीटना शुरू कर दिया, मतलब मारना, अंधाधुंध जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं। गांधी को पकड़ के चारों ले गए और ट्रेन अभी खड़ी थी, चली नहीं थी। गांधी का लगेज, बैग जो था, जो उसने रखा था, कुली ने उठा के फेंक दिया और गांधी को धक्का दे दिया स्टेशन पर। ट्रेन रुकी हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है, चोट तो नहीं लगी, नीचे गिरे जाके। गांधी कुछ समझ पाते इससे पहले ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन छुक छुक करके चल पड़ी। गांधी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो गया। गांधी बेटा खाते पीते अमीर घराने के आदमी थे। गांधी कोई राह चलते कोई गरीब नहीं थे। गांधी इंग्लैंड पढ़ के आए थे। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे, ठीक ठाक बढ़िया काम था उस जमाने के हिसाब से। गांधी को इतना अजीब फील हुआ, मतलब ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के साथ इतना खराब व्यवहार कर कैसे सकता है। कहते हैं पूरी रात गांधी जी उस रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे। उस स्टेशन पे बैठ के गांधी ने सोचा, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, इसके खिलाफ काम करूंगा। ये जो गलत तरीका है, यहाँ के लोगों ने जो मेरे साथ किया। और यहाँ रह के गांधी जी ने बेटा डिसीजन लिया कि अब मैं भाग के इंडिया वापस नहीं जाऊंगा। नॉर्मल आदमी हो तो क्या करेगा, वापस घर भाग जाएगा, भाई यहाँ मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये नहीं भागे बेटा, इन्होंने 22 साल तक साउथ अफ्रीका में काम किया और इतना कुछ सीख लिया, इतना सीख लिया कि जब इंडिया आए ना, तो इनके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार इनको नॉर्मल लगने लग गए, क्योंकि ये वहां बहुत कुछ देख के और सीख के आए थे। और आज गांधी जी की इतनी वैल्यू है कि जिस स्टेशन पे गांधी जी की बेइज्जती की थी ना, मारा था, पीटा था, फेंक दिया था सामान, धक्का देके गिरा दिया था, उसे रेल कांड कहते हैं। आज उस स्टेशन पर महात्मा गांधी की आदम कद की मूर्ति लगी हुई है। गूगल करके देखोगे तो मारिट्सबर्ग करके स्टेशन का नाम है साउथ अफ्रीका में। और वहीं पे जहां उनकी बेइज्जती की गई थी ना, आज वहां उनका बड़ा सा पुतला खड़ा है जिसपे फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इसको बोलते हैं बदला लेना। किसी से लड़के झगड़ के, किसी को परेशान करके बदला नहीं लिया, ऐसा काम किया कि उस स्टेशन पर आज लोग, जो छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे, पूछते होंगे ना माँ से कि ये कौन है, तो बताते होंगे कि ही इज M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब सोचो आज तक उनका नाम जिंदा है, क्योंकि जिसकी मूर्ति लगी है उसके तो बेटा बातचीत तो होगी ही होगी। ये होता है किसी से बदला लेना। तो साउथ अफ्रीका में आज भी गांधी के किस्से चलते हैं।
कैसे लिया बदला? मेहनत की, काम किया, तरीकों को बदला, काम करने के तरीके में परिवर्तन लाए। और गांधी ने खुद अपनी किताब में लिखा है, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मैं पैदा तो हुआ इंडिया में, बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा बनाया साउथ अफ्रीका ने। अगर साउथ अफ्रीका में मैं ना जाता तो मैं इतना बदलाव ना करता। इसके पीछे ना बेटे एक छोटी सी कहानी है, सुना देती हूँ। दो मेंढक की कहानी है। वो मेंढक की कहानी कैसी, इसको अपनी लाइफ से भी समझ सकते हो। एक पतीला था, दो पतीले थे पानी के भरे हुए। एक पतीले को गैस पे रख दिया, पानी खोलने लगा, खूब खोलने लगा पानी। खोलते पानी में ना उसको मेंढक को फेंका। मेंढक में ताकत होती है, एकदम से जंप मार के बाहर आ गया। वो ज्यादा जला नहीं, खोलते पानी में जैसे ही मेंढक फेंका निकल के बाहर भाग गया। मेंढक ने अपने आप को बचा लिया। दूसरा पानी लिया, ठंडा पानी, उस पतीले में एक मेंढक को नीचे रखा। मेंढक तो पानी में रह सकता है, सांस ले सकता है, आराम से बैठा रहा मेंढक, कोई दिक्कत नहीं। उस पतीले को बिल्कुल धीमी आंच करके उस पर रख दिया। अब पानी धीरे धीरे धीरे, जैसे पहले बिल्कुल ठंडा था तो ल्यूकवार्म बना, हल्का, जिसको हम निवाया कह देते हैं, ल्यूकवार्म। तो मेंढक को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेंढक बैठा रहा। पानी थोड़ा सा गर्म हुआ, कोई बात नहीं, मेंढक को फर्क नहीं पड़ा। मेंढक की एक खास बात है, वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो मेंढक ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, उसने फिर एडजस्ट कर लिया, और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। मेंढक अपनी ताकत इस्तेमाल करता गया बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करने में, चेंज करने में, चेंज करने में। फिर एक पॉइंट आया जहां पानी तेज 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 खोलने की शुरुआत हो गई। अब मेंढक इससे ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है ना। अब मेंढक को फील हुआ कि मुझे कूदना पड़ेगा। मेंढक ने कूदने की कोशिश की तो मेंढक की ताकत खत्म थी, क्योंकि उसने सारी ताकत किस चीज में लगा दी? एडजस्ट करने में, बॉडी को अडेप्ट करने में। ये कहानी लोगों के लिए है, जनता के लिए। वो मेंढक बेटा कूद नहीं पाया, वो मर गया, जबकि उसमें और दूसरे मेंढक में अंतर नहीं था। दूसरा मेंढक क्यों कूदा था? क्योंकि उसने एडजस्ट करना नहीं सीखा था। उसको जैसे ही गर्म पानी में फेंका गया, एडजस्ट नहीं किया उसने, तुरंत से एकदम से एक तरह से विरोध किया और कूद गया। ये जिसको ठंडे पानी में रखा था ना, ये एडजस्ट करना सीख गया, हल्के निवाए पानी में एडजस्ट कर गया, और एडजस्ट और एडजस्ट। जनता भी ऐसी ही होती है। अगर किसी ऐसे देश में जहां पे कि लोग बड़े आजाद ख्यालों क्यों शुरुआत से अचानक से कोई राज करने की सोचे, दबाने की, तो वहां की जनता सड़कों पे आ जाती है, सिविल वॉर कर देती है, लड़ाई झगड़े कर देती है। अब इंडिया को अगर कंपेयर करें, इंडिया के लोगों को धीरे 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 एडजस्ट करना, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना इतनी आदत पड़ गई कि अब कुछ भी होगा तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, वो बेरोजगारी की बढ़ती मार हो, वो महंगाई का ये बुरा हाल हो, अब लोग इतने एडजस्टिंग नेचर के हो गए। उस एडजस्ट करने वाले मेंढक का क्या हुआ था? ऐसे ही इंसान के साथ होता है। इसीलिए ना पढ़ाई लिखाई जरूरी है। पढ़ाई लिखाई हमारी बुद्धि को खोलती है कि भैया क्या स्टेप ठीक है। जैसे सरकार बेटा हर देश की ऐसी ही होती है, सरकार लोगों को देख के भी अपनी जो रुख है ना वो बदल लेती है। लोग अगर एक्टिव हो ना, लोग अपने प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति, रोजगार के प्रति, महंगाई के प्रति, लोग अच्छी सरकार चुनेंगे, लोग ऑपोजिशन को ताकतवर बनाएंगे, तो फिर सरकारों को काम करना पड़ेगा। सरकार खुश होती है अगर लोग बेवकूफ हों, अगर लोग लड़ते हों, झगड़ते हों, मंदिर की बातें करें, मस्जिद की। मंदिर मस्जिद खराब नहीं है, धर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा रोजगार की बात करना, पढ़ाई की बात करना, देश के विकास की बात करना, ये भी तो जरूरी है ना। हम उस मेंढक के साथ अपने आप को कंपेयर करें जो एकदम से, जिसने क्या किया था, हाँ बाहर कूद गया, अपनी जान बचा ली, गलत के साथ एडजस्ट नहीं किया। जनता को ऐसा ही बनना चाहिए कि जब गलत हो तो चाहे कोई पार्टी हो, मान लो आप एक पार्टी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन अगर वो पार्टी देश का नुकसान करने लग जाए तो उस पार्टी के साथ रहें या पार्टी बदल दें? बदल दें। हम पार्टी के आदमी थोड़ी ना है बेटा, आप किसी पार्टी के आदमी नहीं हो, आप हो इंडियन। आपको ये देखना है कि मेरी सरकार मेरे लिए कोई अच्छा काम कर रही है, मेरी सरकार रोजगार का काम कर रही है, शिक्षा का काम कर रही है, स्वास्थ्य का काम कर रही है, तो वो मेरी सरकार है। अगर मेरी सरकार इन 3 चीजों पे काम नहीं कर रही तो मैं इसको हटा के नई सरकार लाऊं। हमारे घर में बेटा क्या फर्क पड़ता है कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस, या फर्क पड़ता है? नहीं ना। तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि दूध कितने रुपए लीटर है, बाइक में पेट्रोल डलता है तो कितने रुपए लीटर है। सरकार किसी की आए, हमारे घर पे फर्क पड़ेगा महंगाई का, पढ़ाई लिखाई के स्तर का, शिक्षा का, रोजगार का। तो ये कहानी किस आदमी की है? महात्मा गांधी। कितने साल अफ्रीका में रहे?
तभी गांधी ने कहा था आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, पैदा तो मैं इंडिया में हुआ बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। इतनी बेइज्जती इंडिया में कोई इनकी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इनके पिताजी क्या थे, राजकोट के दीवान। दीवान के बेटे को कौन उठा के फेंक देगा बेटा बाहर सामान को। जो इन्होंने फील किया ना, जैसे कोई भी आदमी ना बेटा, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो खराब समय में उभर जाते हैं और एक वो जिनको समय का अंदाजा ही नहीं होता। अब जैसे जिसने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लिया, गांधी जी थे, इंडिया में थे भैया, अमीर घर के लड़के थे, कभी बदतमीजी नहीं की किसी ने, नौकर चाकर घर में सारा कामकाज। ब्रिटेन गए, वहां भी पैसा लेके गए थे, तो कोई ऐसा सच बहुत दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत दिक्कत लिखते हैं लेकिन ऐसा सच गरीबी कोई अपनी कह सकता कि गरीब थे। लेकिन जब अफ्रीका में गए तो कौन गांधी, कौन राजकोट का दीवान, वहां देखो उठा के कॉलर पकड़ के सीधे फेंक दिया मारपीट करके। इसे बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जत करना। और ना ये सच बात है कि जब इंसान की बेइज्जती होती है ना कहीं उसके दिल पे जब चोट लगती है कि यार मेरे साथ ये क्या किया, तब उसका मन करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं। आप जब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आपको थोड़ा सा फील ना हो। जैसे ज्यादातर लोग ना बेटा खराब समय में ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी हमारे रिलेटिव ने हमारे बारे में बोल कैसे दिया। मान लो कोई भी तुम्हें, कोई ससुराल वाला, कोई मामा, चाचा, बुआ, फूफा, कोई कहेगा इसके बस की कुछ नहीं है, भरी 4 लोगों की बैठक में कोई कहता है यार इसका लड़का बड़ा नालायक है, इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो बड़े निकम्मे हैं, इनके तो घर बार में भी कभी किसी ने मेहनत नहीं की। वो बात किसी जवान लड़के के मन पे लग गई कि यार मेरे बाप दादा की इतनी पंचायत में बेइज्जती करता है कोई भी कि इनके घर में किसी के बस की कुछ था नहीं, तो वो पढ़ने लग गया। वो ऐसी ललक पैदा हो गई कि पता नहीं कहाँ तक पहुंच गया।